हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फीड विद शान पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे पास है ये गियर गार्ड का स्क्रीन प्रोटेक्टर्स फॉर माय टाटा सफारी। तो नॉट ओनली स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर माय इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, फिर आपका क्राउन आता है, डिजिटल क्राउन आता है उसका भी, और इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये तीनों चीज़ का मेरे पास एक स्क्रीन गार्ड मैंने ऑर्डर किया था गियर गार्ड से। तो इसका मैं रिव्यू वीडियो नहीं है ये, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने के लिए कि ये ऑर्डर करने के बाद मेरे को क्या चीज़ आया है इसका, और मैं आपको अपना कार पे भी लगा के इसको दिखाऊंगा। तो होपफुली ये अच्छा ही रहेगा। गियर गार्ड से जो मैंने ऑर्डर किया था उसका टोटल कॉस्ट मेरे को सारे मिला के आई थिंक अराउंड 1300 पड़ा था मेरे को। तो उसमें मेरे को डिजिटल क्राउन का 2 पीस आ गया, फिर मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी एक आ गया, फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी एक आ गया, और डोर का जो हैंडल होता है ना उसका पीछे एक गार्ड रहता है। तो आप जब डोर का हैंडल आप पकड़ते हो, आपके उंगली में कुछ, जैसे कि मेरे उंगली में एक रिंग है, तो उस रिंग से स्क्रैचेस आते आते वो डोर्स के जो हैंडल रहते हैं उस एरिया में। तो उस चीज़ में भी आपको एक प्रोटेक्टर मिलता है, तो वो प्रोटेक्टर भी इसके साथ ही आया है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मैंने ऐड ऑन कर दिया था। तो इसको भी रिव्यू नहीं, मतलब आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ है। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने अनपैक किया था और इसका अंदर मेरे को ये सब मिला है। एक आपको सारे चीज़ आपको दिखाता हूँ इधर। ये वाइप्स मिले हैं मेरे को, आई थिंक 5 पीस। फिर मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मिला है, ये शायद 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसके लिए मिला होगा। अच्छा, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। तो ये क्या होगा? तो ये शायद तो जो टच पैनल आता है उसके लिए होगा, लेकिन इसमें गैपिंग्स नहीं है, तो मुझे पता नहीं इसको कैसे फिट करूँगा। तो ये पीच आके चेक करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने जो सिलेक्ट किया था ना वो टाटा सफारी फेसलिफ्ट वर्जन था, जो कि उनके वेबसाइट में आ रहा था। तो प्रोडक्ट तो परफेक्ट ही होना चाहिए, ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो ये जाके देखना पड़ेगा जब मैं लगाऊंगा इसको। ये डिजिटल क्राउन के लिए 2 पीस आ चुका है, तो 1 पीस ही मेरा यूज़ आएगा अभी। और ये 2 कार्ड्स है जो कि लगाने में हेल्प करेगा। और जो डोर का स्क्रैच गार्ड मैंने बोला था ये है, तो इसका भी लगाएंगे इसको भी। तो चलिए जाके आपको इसको मैं अपने कार पे लगा के दिखाता हूँ। हेलो। तो मैं अभी आ गया हूँ और चिन्मय भाई भी मेरे पास है। तो बहुत दिनों के बाद चिन्मय भाई से मिला हूँ, और चिन्मय भाई के बेटा भी हमारे पास पीछे बैठा हुआ होगा, छुपा होगा कहीं पे, ये देखिए। तो अभी एक्चुअली मैं जैसे कि बता रहा था कि हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इसका जो स्क्रीन गार्ड है, इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर का टच पैनल। टच पैनल का भी दिया है, लेकिन वो शायद फिक्स नहीं होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका भी हम लोग लगा के दिखाएंगे। तो और क्राउन का, तो ये सब अभी लगाएंगे। थोड़ा सा हम लोग को लेट हो गया, अभी डार्क हो गया, इसलिए वीडियो में शायद ज़्यादा क्लियर ना आ पाए, लेकिन आप लोग देखते रहिए हम लोग कैसे उसको लगाते हैं। कम से कम एक तो अभी लगा ही लेंगे, उसके बाद बाकी का हम लोग शायद कल कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो अभी ये सब तो है हमारे पास। इसमें से अगर ये शायद इसमें आ जाएगा, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ जाएगा। ये इसका मेरा को डाउट है, इसको भी दिखाऊंगा। और ये जो है ये तो इसमें आ जाएगा शायद। ओ, ये इसके लिए नहीं है, तो शायद ये होगा। हाँ, वही होगा। तो ये फिक्स होगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये वाला। और इसका मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है ये किसके लिए है,
इधर तो फिट नहीं होगा ये, या फिर यहाँ पे भी नहीं आने वाला। तो ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ये कहाँ पे आने वाला है। वैसे पहले तो हम लोग उसको लगा लेते हैं, इसको हम लोग लगा लेंगे। इसको लगाने के लिए हमारे पास वाइप्स है, वाइप्स का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो कंपनी से आता है ना, ये कवर, प्रोटेक्टिव कवर आता है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ये है ड्राई वाइप्स, बाद में इसको करेंगे। पहले तो वेट वाइप से हम लोग क्लीन कर लेते हैं। और ये है ड्राई। इसमें जो मैंने क्लीन किया है ना, कुछ तो स्मजेस आ रहा है। कैमरा में शायद नहीं आ रहा होगा। अभी जब मैं ड्राई वाइप से कर रहा हूँ, थोड़ा सा वाइट वाइट स्मजेस जैसे दिख रहा है मेरे को। ऑलराइट गाइस, तो आपने जैसे कि देखा मैंने ये लगाया था कल रात को। तो ये लगाने के बाद मेरे पास आप देख सकते हैं छोटा छोटा बबल्स आ गया है। अगर आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि बबल्स आया है। तो ये बबल्स को मैं निकालने का कोशिश किया हूँ, लेकिन वो ठीक से जा नहीं रहा है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अगर लगा रहे हैं ना तो दिन में ही लगाइए, तो आपको ठीक से दिखेगा कहाँ से आप ठीक से लगा पा रहे हैं कि नहीं, और बबल्स ऐसे ना क्रिएट हो। तो अभी इसको मैं लगा दिया हूँ, और इसका जो स्टेयरिंग व्हील में जो आता है उसका भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पे कोई बबल्स नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको दिन में लगाया है। तो ये परफेक्टली फिट हुआ है। तो अभी लास्ट पीस में लगाने जा रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। और इसको लगाने के लिए मैंने इसका जो रैपर आता है कंपनी फिटेड, उसको मैंने खोल लिया है। इसको मैंने पहले अल्कोहल वाइप से थोड़ा सा साफ़ कर लूँगा। करने के बाद ड्राई वाइप्स लूँगा। अभी इसको लगाऊंगा मैं, और इसको आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक कहाँ पे लिखा है। तो ये बैक लिखा है, बैक साइड में जाएगा, और ये फ्रंट लिखा है। तो पहले तो आपको ये बैक का जो कवर आता है उसको पील कर लेना है, करके इसको लगा देना है। पहले मैपिंग कर लीजिए ठीक से। मैपिंग करने के बाद आप इसको बैठा दीजिए। तो इसको मैंने तो लगा दिया है। अभी इसका जो फ्रंट कवर आता है उसको मैं निकाल दूंगा। और यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे हैं मेरे को, तो उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, करके जितना हो सके बबल्स निकाल दूँगा। और जो लास्ट बच गया है वो है ये डिजिटल क्राउन का। वैसे डिजिटल क्राउन में ना ये एक नया डिज़ाइन शायद होगा, उसके लिए इसका कट तो ऐसा बनाया नहीं है। लेकिन इसको लगा के देखते हैं कितना सही बैठता है। अगर नहीं ठीक लगेगा तो शायद मैं इसको उतार दूंगा और नहीं लगाऊंगा। ओके, तो अभी मैंने फाउंड आउट किया है कि ये जो डिजिटल क्राउन है ना, ये काफ़ी छोटा है इसके हिसाब से। तो ये बैठने नहीं वाला है। तो आई थिंक ये डिजिटल क्राउन जो आता था ये शायद थोड़ा डिफरेंट साइज़ का आता था पहले, और अभी नया वेरिएंट में ये चेंज हो चुका है, तो ये भी फिटिंग नहीं आएगा इसमें। तो अभी तक तो मैं इसको स्टेयरिंग वाला और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये तीनों को ही फिटिंग कर पाया हूँ।
ऑलराइट गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ये ऑर्डर किया था गियर गार्ड से ये प्रोडक्ट, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग डिस्प्ले और डिजिटल क्राउन के लिए जो प्रोटेक्टर्स आ रहा था, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, वो मेरे हिसाब से मैं शायद आप बोल सकते हो कि मैंने अच्छी तरीके से लगाया नहीं होगा। तो मैंने तो बहुत ट्राई किया, उसमें बबल्स आया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और जो डिजिटल क्राउन का था उसमें वो सेटअप भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो क्राउन है जो मेरे सफारी कार में है वो छोटा है। हालांकि जो उन लोगों ने दिया है क्राउन का प्रोटेक्टर वो साइज में थोड़ा बड़ा है। तो आई डोंट नो इफ़ इट वाज गिवन फॉर द लास्ट और प्रीवियस जनरेशन ऑफ टाटा सफारी। तो जो भी है ये फिटिंग नहीं हो रहा था, और बबल्स भी आए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और इंफोटेनमेंट सिस्टम में। थोड़ा सा लाइनअप बबल्स का दिख रहा है मेरे को, जो कि स्टीयरिंग माउंटेड डिस्प्ले होता है उस पर भी मैंने जो लगाया है वो भी क्लीनली नहीं लगाया है। तो इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं करूँगा। वेर इज़ दिस इज़ नॉट ए रिव्यू वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट। हालांकि मुझे पता नहीं, शायद आप ऑर्डर करें तो आपको परफेक्ट प्रोडक्ट भी मिल सकता है, लेकिन ये रिव्यू वीडियो नहीं था। लेकिन आप अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के लिस्ट में ये तो नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका अभी जो मैंने लगाया है वो तो चलेगा, लेकिन आई विल सी इफ़ आई कैन गेट अ बेटर प्रोडक्ट एंड रिप्लेस इट लेटर। तो चलिए, आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। ऐसे ही और सारे अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए, टेक केयर, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।